स्वागत है दोस्तों आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं वासिफ रजा और आप देख रहे हैं चैनल लाइव। आज है 20 जनवरी 2026। देश प्रदेश और आपके इलाके से जुड़ी आज की सबसे टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। क्या हिंदुस्तान में नफरत अब एक इत्तेफाक नहीं रही बल्कि एक सिलसिला बनती जा रही है? साल 2025 की एक रिपोर्ट कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिनका जवाब हर जिम्मेदार शहरी को देना हो। जी हां दोस्तों, आज की रिपोर्ट किसी इल्जाम का नहीं बल्कि हकीकत और आंकड़ों का बयान है। यह एनालिसिस आधारित है इंडिया हेट लैब की 2025 रिपोर्ट पर। इंडिया हेट लैब अमेरिका स्थित सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट का हिस्सा है। इसकी बुनियाद रखी है वरिष्ठ पत्रकार राकीब हमीद नायक ने। ये संगठन ऑनलाइन पोस्ट से लेकर सड़क पर होने वाली तकरीरों तक हर नफरत भरे बयान को दस्तावेज करता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में कुल 1318 हेट स्पीच रिकॉर्ड की गई। इसमें से 98% मुसलमानों के खिलाफ, जबकि ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय भी निशाने पर रहे। सबसे फिक्र की बात यह है कि 308 मामलों में खुली हिंसा की धमकी दी गई, वहीं और 136 बार हथियार उठाने का सीधा आह्वान किया गया। ये जुबान नहीं थी बल्कि दोस्तों ये आग। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई और मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर, यही वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए। सोशल मीडिया ने इस नफरत को और भी तेजी से फैलाया। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ये वीडियो चंद घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच गए और नफरत धीरे धीरे मामूल बनती चली गई। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये हमारे समाज की सेहत का पैमाना है। जब नफरत बोली बनने लगे तो अमन खामोश हो जाता है। सवाल ये है कि क्या हम अब भी खामोश रहेंगे? पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए indiahatelab.com पर जाएं। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। पटना से सीमांचल तक इंजेक्शन नशा कैसे युवाओं को निगल रहा है? जी हां दोस्तों, पटना ही नहीं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बारसोई और पूरे सीमांचल में सड़कों, पार्कों और सुनसान जगहों पर पड़े ये इंजेक्शन क्या आप देख रहे हैं? अगर नहीं तो अगली बार जरा गौर कीजिएगा कि ये सिर्फ सुई नहीं है, ये हमारी युवा पीढ़ी को चुपचाप बर्बाद कर रही है। सीमांचल के कई इलाकों में नशे के इंजेक्शन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इनका इस्तेमाल ज्यादातर युवा कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज की उम्र के लड़के जो भविष्य का भारत कहे जाते हैं, ये इंजेक्शन सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी जकड़ लेते हैं। धीरे धीरे इंसान को मानसिक तौर पर कमजोर, निर्भर और गुलाम बना देते हैं। ये नशा कैंसर की तरह फैल रहा है। चुपचाप, तेजी से और घातक तरीके से एक बार इसकी लत लग जाए तो पढ़ाई छूट जाती है, परिवार टूटता है और पूरा जीवन अंधेरे में चला जाता है। सवाल सरकार और प्रशासन से, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार और प्रशासन इस सबसे अनजान है? अगर अनजान नहीं है तो फिर सड़कों पर पड़े ये इंजेक्शन कैसे नजर नहीं आते? और अगर नजर आते हैं तो अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर सरकार और प्रशासन इसमें संलिप्त नहीं है तो उन्हें तुरंत ऐसी दवाइयों की अवैध बिक्री रोकनी चाहिए, नशा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और युवाओं को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। ये वीडियो किसी पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि हमारे समाज और भविष्य को बचाने की कोशिश है। अगर आप भी चाहते हैं कि सीमांचल के युवा बर्बाद न हो, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। सीतामढ़ी शिवहर में विकास की बड़ी सौगात। सीएम नीतीश ने 613 करोड़ 170 योजनाओं का किया निरीक्षण व शुभारंभ। जी हां दोस्तों, बिहार के विकास की रफ्तार एक बार फिर जमीन पर साफ दिखाई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी और शिवहर के ऐतिहासिक दौरे के दौरान 613 करोड़ 12 लाख 170 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर दिया। सीतामढ़ी में जहां 346 करोड़ की 41 योजनाओं का शिलान्यास और 208 करोड़ 12 लाख की 26 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, वहीं शिवहर को भी बड़ी सौगात मिली।
जहां 42 करोड़ की 75 योजनाओं का उद्घाटन और 17 करोड़ की 28 नई योजना का शिलान्यास पूरा किया गया। सड़कें हो, पुल हो, स्कूल हो, अस्पताल हो या फिर पेयजल, शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचा, हर क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की ठोस कोशिश साफ नजर आई। मुख्यमंत्री ने सिर्फ योजनाओं का निरीक्षण ही नहीं किया बल्कि अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य के सख्त निर्देश भी दिए। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सीतामढ़ी और शिवहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। यातायात, सफाई और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। कुल मिलाकर ये दौरा सिर्फ योजनाओं का नहीं बल्कि विश्वास, विकास और भविष्य का संदेश लेकर आया। स्थानीय लोगों में उत्साह है और उम्मीद भी। ये योजनाएं जल्द जमीन पर उतरेंगी और सीमावर्ती इलाकों की तस्वीर बदलेंगी। दोस्तों सोचिए, बेटी की शादी के लिए जो पैसा सालों जोड़ कर रखा हो वो चंद मिनटों में राख बन जाए। बिहार के फलका प्रखंड से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। सोमवार को फलका प्रखंड के पटवर टोला कबलसिया गांव में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 14 परिवारों के घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। घर में रखे अनाज, कपड़े, फर्नीचर, नकदी और कीमती जेवरात सब कुछ खत्म हो गया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 30 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। इस हादसे में बुलबुल देवी के घर रखे करीब 10 लाख रुपए नकद आग में जल गए। वहीं मुनेश्वर मंडल ने अपनी 24 साल की बेटी निशा कुमारी की शादी के लिए रखे 10 लाख रुपए नकद और तिलक के लिए रखे करीब 5 लाख रुपए के जेवरात सब खो। जिन सपनों से घर रोशन होना था, आज वही घर राख बन चुका है। सूचना मिलने पर मुखिया प्रतिनिधि संजय झा, स्थानीय ग्रामीण और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। धुएं और भगदड़ में करीब 1 दर्जन लोगों को चोटें आईं, जिनका प्राथमिक उपचार फलका अस्पताल की मेडिकल टीम ने किया। फिलहाल सभी पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। ग्रामीण की मांग है कि प्रशासन तत्काल मुआवजा दे, राहत सामग्री उपलब्ध कराए और पीड़ित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करे ताकि वे दोबारा जिंदगी शुरू कर सकें। फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए HMA लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।